Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको आपकी 6th पोएम द फॉग पोएम पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक की सबसे छोटी पोएम है, सबसे कम शब्द, सबसे कम लाइंस इसमें है। इसे मिनिमलिज्म भी कहते हैं। ऐसी पोएम्स की फिगर ऑफ स्पीच को मिनिमलिज्म भी कहते हैं, लेकिन ये कभी जीएसईबी बोर्ड में आती नहीं है, लेकिन ये एक पोएम की पहचान है। ये इतनी छोटी पोएम है तो क्या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी? नहीं, ये पोएम आपके 10th कोर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है और इसीलिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, ध्यान से सुननी है कि सबसे छोटी पोएम, एक फॉग के ऊपर इतनी छोटी पोएम का इतना क्या डीप मीनिंग निकल सकता है। इस पोएम के बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपको फिगर ऑफ स्पीच। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमको क्या बोला जा रहा है। पोएम दी है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। हमको सबसे पहले जो पोएम दी है वो बता रहे हैं फर्स्ट लाइन में, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग के पैर होते हैं, वो भी बिल्ली वाले पैर होते हैं? नहीं, ऑन लिटिल कैट फीट एक मेटाफर बताया जा रहा है। पूरी पोएम इसी मेटाफर के ऊपर है। मेटाफर मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग। द फॉग, जो फॉग है वो आ रहा है बिल्ली की तरह आ रहा है, दबे पांव आ रहा है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। लिटिल कैट फीट मतलब बिल्ली जैसे दबे पांव आती है, स्नीकी मैनर में, स्टिल्दीली, किसी को पता ना चले उस तरह छुपते छुपाते आती है। वैसे फॉग भी कब आ जाता है पता नहीं चलता। तो आप बोलोगे कि जब बिल्ली आती है तब भी दिखाई देती है, फॉग आ रहा होता है तब भी दिखाई तो देता है, ऑफ कोर्स दिखाई देता है। लेकिन फॉग मतलब जो, अगर हम बादल की भी बात करें, फॉग या बादल, ये जो धुआं रहता है ऊपर स्काई में, तो ये जब दूर होता है, मान लीजिए लेफ्ट या राइट साइड पे है, तो कब वो सेंटर में आएगा, हम घंटों तक बैठे रहेंगे देखने के लिए, फिर भी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं पहुंचेगा। हमारा ध्यान स्काई में रहेगा कि हाँ क्लाउड्स देख रहे हैं हम, लेकिन वो क्लाउड्स धीरे धीरे मूव करे, अनलेस वो उनकी स्पीड के अनुसार काफ़ी फास्ट हो कि वो विजिबली मूविंग दिखाई दे रहे हो। वो इतनी स्लोली मूव करते हैं, वो मूव ज़रूर करते हैं, हर वक्त मूव करते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता। हमारे ध्यान में वो कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लिटिल कैट फीट की तरह इतना स्लोली मूव कर रहे होते हैं कि हमको अपनी विजिबल आइज से नहीं दिखाई देता है कि ये एक्चुअली में मूव करे। फिर कुछ देर बाद जब हम देखें कि पहले हम इस तरीके से बैठे थे, अब हम इस तरीके से बैठे हैं, तब हमारा ध्यान जाता है ओके इट इज मूव्ड। तो ये मतलब होता है हार्बर और सिटी का। अब हमको आगे बोला गया है कैसे बैठते हैं। इट सिट्स लुकिंग, तो कैसे बैठे हैं? ऑन साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस एक इस तरीके की पोजीशन होती है जब कोई भी 4 लेग्ड एनिमल अपने पीछे के 2 पैरों को थोड़ा सा पुश करके बैठा होता है और आगे के दोनों पैर को ऊपर कर लेता है, या फिर जमीन पे टिका करके सीधे कर लेता है। जैसे हम बैठते हैं उस पोजीशन में जब एनिमल्स बैठते हैं कुछ इस तरीके के लगते हैं, इसको बोलते हैं हॉन्चेस। तो कैट का एक तरीका बताया है बस। हॉन्चेस का फॉग से कोई मतलब नहीं है, बस फॉग कुछ देर के लिए ठहर जाता है, ऐसे ठहरता है कि हमको लगे बस यहीं पे बादल है, पर वो फिर से अपनी स्लो स्पीड में वो पूरे शहर से धीरे करके हट जाता है एंड देन मूव्स ऑन। तो इस पोएम में हमको, इस शॉर्ट पोएम में राइटर ने क्या क्या बताया है? पोएट ने एक तो हमको बताया है कि फॉग जो है उसको कंपेयर किया है उनने कैट से। क्यों किया है? उसकी स्नीकी मैनर की वजह से। वो साइलेंटली आती है और किसी को पता नहीं चलता, ठीक है, नो वन नोटिस, कोई नोटिस नहीं कर सकता कब आ रहा है फॉग, कब जा रहा है। सिमिलरली कैट कब हमारे बाजू में से निकल करके चली जा रही है, हमारा ध्यान नहीं होता, हम नोटिस नहीं कर सकते। वो इतनी दबे पा हो जाती है जैसे मानो अगर देखे नहीं तो कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ग्लॉसरी में हमको बस हॉन्चेस का मतलब बताया गया है, जिसका मतलब है सिटिंग विथ नीज बेंट। जैसे हमने फोटो में देखा, सिटिंग विथ नीज बेंट, ये एनिमल्स के लिए एक पोजीशन होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, कितने टाइप की पोएटिक डिवाइसेस होती हैं? 2। एक राइम स्कीम जो हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं,
क्या इस पोएम में राइम स्कीम हो रही है या नहीं वो हम देखेंगे। और दूसरी फिगर्स ऑफ स्पीच, इस पोएम में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। चलिए राइम स्कीम देखेंगे। कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, ऑन। कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। 6 ही लाइन का पोएम है लेकिन 6 के 6 वर्ड्स में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, कोई भी वर्ड राइम स्कीम नहीं है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा फ्री वर्स। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक फ्री वर्स हो जाएगा। फॉक पोएम फ्री वर्स है, उसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले आएगा मेटाफर, इम्प्लाइड सिमिली या इम्प्लाइड मेटाफर जिसको बोला जाता है कि हमको बताया नहीं है कि फॉग कैट है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको बोला है फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो क्या फॉग बिल्ली के पैर लगा करके आता है, क्या फॉग बिल्ली को अपने ऊपर बिठा के लाता है, या फॉग बिल्ली पे बैठ के आता है, व्हाट इज इट। तो यहाँ पे बता रहे बस उसका एक सिमिलैरिटी है कि वो दोनों ही छुपते छुपाते आते हैं, बिल्कुल साइलेंटली आते हैं, दैट नो वन कैन नोटिस, उनका स्नीकी मैनर रहता है। चलिए मेटाफर है और एक है पर्सोनिफिकेशन जिसमें बता रहे हैं द फॉग सिट्स लुकिंग। ह्यूमन क्वालिटीज दी है फॉग को, इट लिखा है यहाँ पे, फॉग नहीं लिखा है, इट लिखा है। इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी एंड हार्बर एंड देन साइलेंटली मूव्स ऑन। तो ये क्या है, फॉग को सिट और लुकिंग ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है। चलिए अब बारी आती है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। मैंने बोला था कि इस पोएम में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, मतलब दूंगी। ओके तो ये है हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फॉग पोएम में से आ सकता है। हालांकि तीनों का आंसर काफी हद तक सेम जैसा है, बस सेकंड वाले का थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक ही चीज पे फोकस किया गया है। बाकी फर्स्ट और थर्ड बस क्वेश्चंस अलग होंगे, इतनी छोटी पोएम में आंसर सेम ही होगा। जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं यही पॉइंट्स को यूज करके आपको आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई हैज द पोएट कंपेयर्ड फॉग टू अ कैट। फॉग को लिटिल कैट फीट यानी कैट से क्यों कंपेयर किया गया है, तो उसका आंसर हमारा रहेगा क्योंकि फॉग भी स्नीकी स्लो मैनर में आता है, साइलेंट मैनर में आता है, सिमिलरली कैट भी इसी तरीके से आती है। देन व्हाट डज कार्ल सैंडबर्ग, या तो हमको द पोएट लिखा हुआ आएगा या तो पोएट का नाम ही दे दिया जाएगा। व्हाई डज कार्ल सैंडबर्ग रेफर लिटिल कैट फीट, वो क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डज ही शी वांट टू रेफर फ्रॉम लिटिल कैट फीट, वो क्यों बताना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं उसका स्नीकी स्टीलदी मैनर। और लिटिल कैट फीट मतलब कैट की इकलौती ये बात, एक फंक्शन उसकी लिटिल कैट फीट का यही है कि वो दबे पांव आती है, वो तेज चल रही है, वो स्लो चल रही है, वो फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी निकल सकती है लेकिन किसी को भी पता नहीं चलेगा। एक्सप्लेन द मेटाफर यूज्ड बाय द पोएट इन द फॉग पोएम। अब मेटाफर किस तरीके से यूज हो रहा है कि फॉग को इक्वल टू कैट फीट बता दिया जा रहा है, तो फिर आपको ये मेटाफर लिखना है। और क्यों ये मेटाफर है, तो अगेन आपका स्नीकी स्टीली मैटर और स्लो स्पीड बतानी है क्योंकि नो वन कैन नोटिस। यही 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं यही आपको लिखने हैं और इन पॉइंट्स के बेसिस पे कीवर्ड्स जब चेकर को मिल जाएंगे तो फिर आपको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसी तरह बाकी की पोएम्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन।